यूनियन कौंसल्स के मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। भूखे मर गए, हाय हाय लानत हो, मर जाओ, लेकिन तुम में से कोई नहीं मरेगा। चीखते रहो, तुम्हारी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आज हम आपको 2 मिसालें देते हैं कि यूनियन कौंसल के मुलाजमीन जो कि चीख पुकार कर रहे हैं, 3 मुजाहरे कर चुके हैं। दूसरी अगर हम दें तो नौशर फरोज की मामूली सी मिसाल दे रहे हैं, जहाँ 3, 4, 5, 6 दिन से मुजाहरे हो रहे हैं तनख्वाहों की अदम अदायगी पे, 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह हम 36 मिसालें दे सकते हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड जैकबाबाद के हों या कश्मोर के हों या बदीन में जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं मुलाजमीन ने, उनकी मिसाल दे सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ 2 मिसाल दे रहे हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? असल में बात यह है कि ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन मरते रहे हैं। लेकिन हम आपको चैलेंज करके आज आपको बता रहे हैं कि ये तो सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन के साथ मामूल की बात है जो चीख पुकार कर रहे हैं। लेकिन निगरान हुकूमत के दौर में जिस तरह वजारत बल्दियात का जनाजा निकला है, ये बड़ी बात है। आज हम आपको खुला चैलेंज करके बताते हैं कि जितने भी चीफ सेक्रेटरीज आए, जितने भी सिंध के अंदर वजीर आला आए, जितने भी सिंध में वजीर बल्दियात आए, जितने भी सिंध में सेक्रेटरी बल्दियात आए, जितने भी सिंध में 5 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आए और वजारत बल्दियात में बैठे हुए ठंडी मशीनों में अफसरान की फौज और सेक्शन ऑफिसर्स, इनको अलिफ से ये तक बल्दियात की नहीं पता, यानी ए और बी सी डी भी नहीं पता। सिर्फ टाइम पास करने आते हैं तो अपने पीरियड 3 महीने, 2 साल, 1.5 साल करके रसमलाई खा के निकल जाते हैं। अब सुनिए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के पास आइन मौजूद है, यानी उनके पास एक किताब है जिस पर वो हुकूमत करते हैं और चलाते हैं। इसी तरह सिंध के दर्जनों वजारतों की जहाँ मौजूदगी है, वहीं तीसरी गवर्नमेंट और वाहिद लोकल गवर्नमेंट है जिसकी अपनी किताब है और कानून है। वरना किसी भी वजारत के पास कानून नहीं है, वो सर्विस रूल और फला फला पे चलते हैं। वजारत बल्दियात को एजाज़ हासिल है कि उसके पास अपनी किताब है, आइन पाकिस्तान, वफाक और सूबाई हुकूमतों के बाद लोकल गवर्नमेंट के पास एक्ट है, कानून की किताब। लेकिन इस कानूनी किताब को किसी ने ना तो पढ़ा है और ना अमल दरामद किया। आज तो बल्दियाती मुलाजमीन की चीखों की आवाज़ आती रहेगी और आती रहेगी। यूनियन कौंसिल के मुलाजमीन हो या टाउन्स हो या टाउन्स कमेटियों के हो मुलाजमीन, या कॉरपोरेशनों को हो या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हो, वो सब एक ही वजीर बल्दियात के दम पर है। निगरान हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो वजारत बल्दियात जो है इसको कई हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, इसलिए कि एक वजीर की बस की बात नहीं है। आज निगरान हुकूमत के वजीर बल्दियात ने साबित जो किया है कि अपनी कारकर्दगी से कि अभी उनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है और वो सीख रहे हैं, और यकीनी तौर पर जनवरी के आखिर में वो मायूं बैठेंगे और 8 फरवरी को रुखसती हो जाएगी। कोई बात नहीं, वजारत बल्दियात में 3 से 4 वजीर होने चाहिए, तभी ये वजारत सुधर सकती है, वरना पैदागिरी में ही गुजर जाएगी। वजारत बल्दियात में खुद कई वजारतें हैं। अब आपको बताते हैं, सोने की कानें हैं ये, इसके 4 टुकड़े करो तो 4 वज़रा लगाओ तो शायद ये बच जाए। आप कहोगे ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है जैसे महकमा तालीम था जो सब एक ही वजारत में होती थी। आज इसकी कितनी वजारतें हैं? 4 वजारतें, 5 यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, स्पेशल एजुकेशन और पता नहीं क्या क्या। ये कैसे वजारतें बन गई? इनके कैसे मिनिस्टर, कितने इनके सबके अलग अलग सेक्रेटरीज कैसे हो गए एक ही वजारत के? लोकल गवर्नमेंट का मजाक देखें, बादशाहत देखें। वाहिद वजारत बल्दियात है जिसका अपना आइन या कानून की किताब है, लेकिन ये धोखा देते हैं। यूनियन कौंसिल, टाउन्स, बल्दिया उज़्मा कराची या कॉरपोरेशन है, 4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, ये सफाई सुथराई का काम करती हैं। पानी सेवरेज की लाइनें भी यही डाल देते हैं, घुसड़ देते हैं, और ऑडिट ऑफिसर यूनियन कौंसिल भी इन तीनों के बिल्स पास कर देते हैं, यानी तीनों एक ही काम कर रहे होते हैं। क्या मजाक है शहर कायद में और सिंध की सतह पर? कोई बात नहीं, इसलिए कि वजीर बल्दियात एक है और उसको कुछ नहीं पता, कानून की किताब पढ़ी नहीं है कि फंक्शन क्या है। अब आप कानून के मुताबिक सफाई सुथराई DMCs यानी जो टाउन्स बन गए हैं इनका काम है, लेकिन यूसी की सतह पर भी है। लेकिन इसको तबाह करने के लिए एक बोर्ड बना दिया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, और ये ऐसा वाकई बोझ है, अमली तौर पर जी शऊर आदमी अगर इसको पढ़ ले या देख ले तो कानों को हाथ लगाएगा कि इतनी करप्शन, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है। लेकिन हैरान कुन तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो 2014 में वजूद में आया था, 2023 खत्म हो रहा है, इसमें दर्जनों MDs आए चले गए, लेकिन सिर्फ एक MD आया
आया था AD संजनानी, जिसका सैनिटेशन से ताल्लुक़ था, बाकी सारी हेलीकॉप्टर थे, यानी सोम फ्लाइटें थी, आई और चली गईं, कोई बात नहीं, रसमलाई। कानून के मुताबिक आप अगर एक्ट पढ़ेंगे, बल्दियाती एक्ट, तो उसमें फूड, दूध और ट्रैफिक का काम भी टाउन्स के पास है, लेकिन फूड अथॉरिटी बना दी, बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन झक मार रहे हैं। क्या बल्दियाती कवानीन किसी ने पढ़ा है? वज़ीर बल्दियात 2 दर्जन आए, किसी टाउन्स के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी है या नहीं है? शेड्यूल आपने पढ़ा है? अगर आप शेड्यूल 2 शिक 45 पढ़ें तो टाउन्स का काम यकीनी तौर पर फायर ब्रिगेड का भी है, लेकिन क्या किसी ने कानून पढ़ा? नहीं पढ़ा। बल्दिया उज़्मा कराची के पास है जी, उनके पास रहेगा, वो बादशाह सलामत है, उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी स्क्रैप हुई, कितने ख़राब हुई, बेड़ा गर्क जुलूस निकाल दिया, लेकिन बहरहाल पैदागिरी की मुहिम चलती है तो इसलिए वसाइल नीचे तक नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस पर भी खुश हैं, इसलिए कि वजारत बल्दियात अंधा कानून सोने की कान है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आइन के मुताबिक वाहिद वजारत है जिसकी अपनी किताब या कानून है, इस पर मट्टी डाल दी गई है। KDA, LDA, MDA एक अलग वजारत होनी चाहिए ताकि जान छूटे, ये अपना काम करें, वरना वहाँ से चीखों की आवाज़ आती है। बल्दिया उज़्मा कराची हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 4 और वाटर कॉरपोरेशन, ये अलग कहानी है। टाउन कमेटी, यूनियन कमेटी, ये अलग वजारत होनी चाहिए, तभी काम हो सकता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कराची की टैक्सों की कमाई को लुटा रहा है, यानी ठेके पे ठेका, ठेके पे ठेका, इसका DMC से मुआहदा था, अब टाउन्स बन चुके हैं, कुछ मुआहदे ख़त्म हो गए। जब DMC कलदम हो गई तो ये मुआहदे खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, तो टाउन के तहत मुआहदे क्यों नहीं किए जा रहे? ये भी रसमलाई, ठेके पे ठेका, ठेके पे ठेका, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जबकि दिलचस्प बात यह है कि तमाम टाउन्स के अफसरान, यानी कि अफसरान, मुलाजमीन, मशीनरी, ये सब चीज़ें टाउन की इस्तेमाल करेंगे और तनख्वाहें भी टाउन्स देंगे और रसमलाई ये खाएंगे अरबों रुपए की। ये है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि वाकई ही बोझ है, लेकिन इसको जी शऊर आदमी देखे तो होश उड़ जाए, कोई बात नहीं। निगरान हुकूमत ने साबित कर दिया कि हमारी बात दुरुस्त है। वजारत बल्दियात अपने कानून और किताब को तस्लीम नहीं करती, इसमें दर्ज कवानीन की शिकों को तस्लीम नहीं करती। हम मामूली 124 शिक बता देते हैं और पेरेंट काउंसिल में जाओ, पेरेंट काउंसिल में जाओ, काहे ज़रूर करते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं करते और मुलाजमीन अपनी काउंसिलों से बाहर आज़ादाना घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, बाढ़ में जाए जनता, कोई बात नहीं। वज़ीर बल्दियात जिंदाबाद। 2020 से में कितने मुलाजमीन थे, आज कितने हो गए? और कोई नहीं मरा, कोई रिटायर नहीं हुआ, तादाद में इजाफा हो गया। वज़ीर बल्दियात जिंदाबाद। 2016 से होने वाली बदउनवानियों के रिकॉर्ड टूट गए, कराची तबाह हो गया, मुलाजमीन चीख रहे हैं, रिटायर मुलाजमीन चीख रहे हैं, UC के मुलाजमीन चीख रहे हैं, नौशर फरोज के मुलाजमीन चीख रहे हैं, तनख्वाहों से 3-3 माह से महरूम, कोई एहतसाब नहीं हुआ। वज़ीर बल्दियात जिंदाबाद। वज़ारत बल्दियात सिर्फ वो चला सकता है जिसको कानून पता हो, इस पर अमल दरामद करवा सकता हो, और यकीनी तौर पर क्या निगरान तौर में कोई ऐसा वज़ीर नहीं मिल सका, यानी ऐसा रिटायर सरकारी अफसरान कोई भी मौजूद नहीं है जो कि काबिल हो, ईमानदार हो, क़वानीन पर अबूर रखता हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ज़रा ढूंढो तो, नज़र तो डालो, ताकि गुड गवर्नर्स आए। लेकिन वज़ारत बल्दियात के रिटायर ईमानदार कानून को जानने वालों की कोई अहमियत नहीं है। रिटायर अफसरान मौजूद होंगे तो पैदागिरी बंद हो जाएगी, ला हौल वला कुव्वत। वज़ारत बल्दियात दुरुस्त हो जाएगी, करप्शन ख़त्म, शहर गांव देहात तरक्की करेंगे। ये किसी को मंजूर ही नहीं। ये वज़ारत बल्दियात अपने एजाज़ का भी दिफा नहीं कर सकी और ना फ़ख्र कर सकती है कि हमारे पास हम वो वज़ारत है जिसके पास वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बाद हमारे पास अपनी किताब, हमारा कानून है। लेकिन ये ज़रूर कह सकती, लेकिन हमने 75 सालों में ना तो इसको पढ़ा और ना इसको इज्जत दी, इसलिए कि हमारा नारा ही कुछ और है। वो क्या है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज आरिफ, KBS बल्दियात न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।